हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 9 का लास्ट लेक्चर। पिछले लेक्चर में मैंने आपको एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 1 to 8 करवा दिए थे। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 to क्वेश्चन नंबर 16 और उसके बाद ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहता है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ ए टावर इज 30 डिग्री। यानी कि बिल्डिंग के टॉप पे हमने देखा, कहाँ से, फ्रॉम का मतलब क्या होता है, कहाँ से देखा, फ्रॉम द फुट ऑफ ए टावर। तो देखो एक आप क्या बना दो, टावर बना दो। ये आपने क्या है, मान लो टावर बना दिया। और एक आप क्या बना दो, बिल्डिंग बना दो। बिल्डिंग छोटी है बड़ी है इस चीज से हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपने क्या किया है, इस टावर के फुट से देखा है। फुट से कहाँ पे देखा, बिल्डिंग के टॉप पे। तो ये टावर का फुट होता है और ये बिल्डिंग का टॉप होता है। आपने यहाँ पे देखा तो ये एलिवेशन बना कितना, 30 डिग्री का। तो ये एंगल लिख दो कितना, 30 डिग्री। जैसे जैसे क्वेश्चन में कहता है डायग्राम बनाते जाओ। एंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60। यानी कि अब आपने क्या किया, उल्टा किया। अब आपने बिल्डिंग के फुट से टावर के टॉप पे देखा और एंगल कितना बना आपका, 60 डिग्री। ये डायग्राम आपने क्या करना है, बनाना है। ठीक है। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, टावर की हाइट कितनी दे रखी है अपने को, 50 मीटर। तो आपको किसकी हाइट निकालनी है, बिल्डिंग की। बिल्डिंग की हाइट को आप क्या मान लो, एच मान लो। ठीक है। बिल्डिंग की हाइट को हमने एच मान लिया। सबसे आसान क्वेश्चन है इस पूरी एक्सरसाइज का। आप देखो इस साइड को आप क्या मान लो, एक्स मान लो। ए बी सी डी। अब पहले मैं इस ट्रायंगल की बात करता हूँ, किसकी, ए बी सी की। इन ट्रायंगल ए बी सी। आप बताओ परपेंडिकुलर अपॉन बेस का फॉर्मूला लगा के, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, टेन थीटा। और थीटा कितना, देखो इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ मैं, एबीसी की। तो एबीसी में एंगल कौन सा लेना पड़ेगा आपको, 60। क्योंकि 30 नहीं ले सकते, 30 एबीसी का कोई एंगल ही नहीं है। ये देखो पूरा एंगल होता तब तो बात बनती, लेकिन ये 60 लेंगे, 1060। 1060 कितना होता है, √3। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, यानी कि √3x इक्वल टू 50। एक्स कितना आएगा आपका, 50/√3। एक्स आ गया। लेकिन हमें एक्स थोड़े चाहिए, हमें तो क्या चाहिए, एच। मैंने एक्स क्यों निकाला, क्योंकि अब एक्स की हेल्प से हम एच निकालेंगे। किस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल डी सी बी। डी सी बी ट्रायंगल के अंदर देखो आप क्या करोगे, एच परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि 1030, 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स किसके इक्वल आएगा, h√3। आपने क्या निकालना है बताओ, आप एक्स की वैल्यू रख दो। आप एक्स की वैल्यू कितनी है देखो, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दो। और x की वैल्यू को क्या पुट कर दो, 50/√3। इस x की जगह क्या लिख दो आप, 50/√3। ये तो h√3 आ गया, लेकिन हमें तो क्या निकालना है, h। 50/√3। इस √3 को क्या है, नीचे ले जाओ। तो ये एक √3 पहले ही है, एक और नीचे आ जाएगा। तो कितना आ गया, ये 50/3। और 50/3 को चाहे आप इतना छोड़ दो या 16 and 2/3 मीटर लिख दो, एक ही बात है। ठीक है। तो बहुत आसान क्वेश्चन था। इस ट्रायंगल से आप क्या निकाल लो, x। और फिर इस ट्रायंगल से x पता लग गया तो ये h पता लग जाएगा। ठीक है, बहुत ईजी है क्वेश्चन। देखो 10th क्वेश्चन इसमें क्या कहता है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें है टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स। दो खंबे हैं, मान लो बिजली के खंबे हैं, जिनकी हाइट क्या है, दोनों की इक्वल। आर स्टैंडिंग ऑपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड। आइदर साइड का मतलब होता है दोनों साइड, यानी कि एक रोड है चौड़ा, उसके दोनों तरफ जो है ना दो पोल्स खड़े हैं, दोनों की हाइट क्या है, इक्वल। मैं डायग्राम बना के आपको दिखाता हूँ। देखो ये मान लो क्या है, रोड है, इसको रोड नाम दे दो। और इस रोड के दोनों तरफ, यानी कि एक इस रोड के इस किनारे पे और एक इस किनारे पे, ये दो क्या है, पोल्स है। और दोनों की हाइट क्या है, इक्वल है। ठीक है, ये हमने डायग्राम बना दिया। फिर क्या कहता है, विच इज 80 मीटर वाइड। अच्छा ये जो रोड है ना, ये पूरा, इसकी विड्थ कितनी है, यानी कि इसकी लेंथ कह दो या विड्थ कह दो इसको, ये कितनी है, 80 मीटर है। ये है फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड। यानी कि रोड के ऊपर अब कोई आप क्या ले लो, पॉइंट ले लो। और वो पॉइंट कहाँ पे है, इन दोनों टावर के बीच में या इन दोनों पोल्स के बीच में। बीच में का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल बीचों बीच है, यानी कि 40 इधर 40 इधर नहीं, कहीं पे भी। मान लो ये पॉइंट यहाँ पे है, आपने इस पॉइंट से दोनों टावर्स के या दोनों पोल्स के टॉप पे देखा और एंगल ऑफ एलिवेशन एक बना 60, एक बना कितना, 30। तो आप बना दो इसके अंदर। इस पॉइंट से एक बार आपने यहाँ पे देखा और एक बार आपने यहाँ पे देखा। एक एंगल कितना बनाना है आपने, 30, और एक कितना बनाना है, 60। कोई भी मान लो, एक को मान लो 30 और एक को 60। इसको इंटरचेंज भी कर दोगे 60 30 को, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला आंसर के ऊपर। आंसर आपका बिल्कुल सही आएगा। ठीक है।
फिर आपको कहता है फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। ये पॉइंट कौन सा, ये वाला पॉइंट जो हमने बीच में लिया है, इस पॉइंट की इस पोल से यानी कि ये वाली डिस्टेंस कितनी है, और इस पॉइंट की इस पोल से यानी कि ये वाली पूरी डिस्टेंस कितनी है, ये दोनों चीजें आपको बतानी है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो नाम दे दो पहले तो ट्रायंगल को, ए बी सी डी ई। नाम मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, कोई भी नाम दे देना, इससे कभी घबराना मत, कभी भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। एक तो आपको पोल की हाइट निकालनी है, इसको मैं क्या मान लेता हूँ h, तो ये भी कितनी होगी h, क्यों, क्योंकि दोनों पोल्स की हाइट क्या है, इक्वल। क्वेश्चन में गिवन है, लेट लिख कर दो आप, लेट हाइट ऑफ ईच पोल, क्योंकि सब्जेक्टिव में आएगा ये क्वेश्चन 4 नंबर का, तो मैं आपको बता रहा हूँ पूरा कैसे लिखना है, ठीक है। पूरे दोनों पोल्स की हाइट को आप क्या मान लो, h मीटर मान लो। अच्छा अब देखो ये पूरा रोड कितने मीटर का है, 80 मीटर का है ना। इसको आप क्या मान लो, x मान लो, तो ये कितना होएगा 80 माइनस एक्स होएगा। भी 2 नंबर का सम 80 है, उसमें से एक अगर x है तो दूसरा कितना होगा 80 माइनस एक्स। देखो इन दोनों को आप जोड़ोगे तो x x कटेगा, कितना बचेगा 80, ठीक है। तो आप लिख लेना, आप इसको क्या लिखोगे, लेट बी सी इज इक्वल टू एक्स, तो c से लेके e कितना होएगा आपका 80 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब बस क्या करेंगे, हम दो ट्रायंगल की बात करेंगे, एक तो इस ट्रायंगल में, नाउ इन ट्रायंगल आप किस ट्रायंगल में लिखोगे, ए बी सी। ए बी सी में बताओ, मैंने आपको बताया हुआ है फॉर्मूला किसका लगाते हैं, टेन का। टेन का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि h डिवाइड बाई एक्स इक्वल टू 1060, और 1060 क्या होता है आपका √3। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि h की वैल्यू क्या आ गई आपकी, x √3, ये आपकी क्या आ गई, h की वैल्यू आ गई, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है, इसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन नाम देके छोड़ दिया, ठीक है। अब इस ट्रायंगल की बात करेंगे, इन ट्रायंगल डी ई सी में देखो h डिवाइड बाई 80 माइनस एक्स, फॉर्मूला वही लगाना है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस इक्वल टू 1030, और 1030 कितना होता है आपका 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, 80 माइनस एक्स किसके इक्वल आएगा आपका h√3, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में ये वैल्यू आ गई h√3, h की वैल्यू क्या है, h की वैल्यू देखो ये रही, पुट कर दो इसमें आप h, जहां जहां आपको नजर आता है उसको क्या पुट कर दो आप, x√3 पुट कर दो, 80 माइनस एक्स इक्वल टू h। h का मतलब क्या है बताओ, x√3 है ना, और ये √3 पहले ही है, तो √3 इंटू √3 3x बन गया, ये माइनस एक्स उधर आके क्या होएगा प्लस एक्स, तो यानी कि 80 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा 4x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 20, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 20, तो 20 आ गई। तो मुझे बताओ BC जो आपको निकालनी थी कितनी है, x यानी कि 20 मीटर, और फिर आपको CE निकालनी है, वो कितनी है 80 माइनस एक्स, यानी कि 80 में से 20 माइनस कर दो कितनी 60 मीटर। आपको तो ये आंसर निकालने थे कि जो ये पॉइंट है C इस रोड के ऊपर, ये इस पोल से कितना दूर है 20 मीटर, और इस पोल से कितना दूर है 60 मीटर। तो आंसर तो आगे। सबसे मेन इस क्वेश्चन का क्या था पॉइंट आपका, ये हाइट निकालना, पोल्स की हाइट। पोल की हाइट कहाँ से निकालोगे, इक्वेशन नंबर 1 से। देखो इक्वेशन नंबर 1 में h की वैल्यू क्या है, x इंटू √3, x कितना है बताओ 20, सो हाइट ऑफ पोल, ये लाइन लास्ट में लिखनी है आपको, हाइट ऑफ पोल, जो पोल की हाइट है वो कितनी है बताओ, x इंटू √3, और x की वैल्यू कितनी 20, तो 20 √3 मीटर। इस क्वेश्चन का क्या आ गया आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो मैंने दोनों चीजें निकाल के दिखा दी, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। देखो वीडियो देखने से आपका ये फायदा होएगा कि मान लो पहली बार में आपको कम समझ आया, तो इसी को दोबारा सुन लो आप, 100% आपको समझ आ जाएगा, रिपीट करने की जरूरत है नहीं। अब ये देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या कहता है, ए टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली, वर्टिकली का मतलब होता है बिल्कुल सीधा खड़ा है, जैसे ये टीवी का टावर है ये बिल्कुल सीधा खड़ा है, कहाँ पे, ऑन ए बैंक ऑफ ए कैनल। कैनल क्या होती है नहर, बैंक क्या होता है किनारा, नहर के किनारे के ऊपर एक टीवी टावर खड़ा हुआ है, ठीक है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक, देखो नहर है, मान लो ये सड़क है नहर है एक ही बात है, यहाँ पे एक किनारा ये होता है एक किनारा ये होता है, एक किनारे पे क्या खड़ा है टीवी का टावर खड़ा है, ये डायग्राम बना हुआ है, ठीक है। फिर कहता है फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर, यानी कि जो टावर के बिल्कुल अपोजिट में है, टावर इधर है तो ये पॉइंट इधर है, ठीक है। कहता है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60, कहने का मतलब ये नहर का एक पॉइंट है P, और ये इसका दूसरा पॉइंट है C। इस पॉइंट से आपने टावर के टॉप पे देखा तो एंगल कितना बना आपका 60 डिग्री, ये बन गया।
फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट। अब देखो नहर कौन सी है, ये इस क्वेश्चन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नहर सिर्फ इतनी इतनी है, ठीक है ना। एक किनारे पे कौन खड़ा है, टावर, और दूसरे किनारे से आपने देखा। अब मान लो नहर है तो देखो इसके अंदर क्या है, पानी है। आप यहाँ पे खड़े हो, आपने यहाँ पे देखा टावर के टॉप पे। अब आपको तैरना नहीं आता तो आपने क्या किया, नहर की तरफ तो चलोगे नहीं आप नहर से दूर चलना स्टार्ट कर दिए, इधर इधर इस साइड में आपने चलना स्टार्ट कर दिया। और आप कितना चले, 20 मीटर। 20 मीटर चल के आप यहाँ पहुंच गए। अब इस पॉइंट से आपने फिर से टावर के टॉप पे देखा, और अब की बार ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हुआ, 30। तो आपसे नहर की विड्थ पूछी जाएगी, तो नहर की विड्थ बच्चे गलत आंसर कर देते हैं कि डी से लेके बी, नहीं, सिर्फ नहर तो इतनी इतनी है, ठीक है ना। ये तो आप कहीं चल लो बाहर नहर से, उससे कोई मतलब नहीं है। तो ये कहता है आपको एंगल कितना मिला, अब 30 डिग्री का। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड विड्थ ऑफ द कैनल। आपको नहर की विड्थ बतानी है और इस टावर की हाइट। टावर की हाइट को मैं क्या मान लेता हूँ, h, और इसको क्या मान लेता हूँ मैं, x। तो बस क्वेश्चन हो जाएगा आपका आसानी से। देखो दो ही ट्रायंगल बन रही है, एक तो ये वाली ट्रायंगल छोटी, कौन सी, ए बी सी। इन ट्रायंगल ए बी सी आप क्या लिखोगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी कि h डिवाइड बाय x, वो कितना है आपका 1060, जो कि होता है कितना, √3। तो यहाँ से मैं कहूँ h की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, x√3, जैसे पिछले क्वेश्चन में आई थी, ठीक है। इसको क्या नाम दे दिया करो आप, फर्स्ट इक्वेशन। अब कौन सी ट्रायंगल बनेगी, पूरी बड़ी ट्रायंगल, ये पूरी बड़ी ट्रायंगल, ठीक है, यानी कि ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी। अब बताओ ए बी डी के अंदर फॉर्मूला वही, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना, h, बेस कितना आपकी बार देखो, x ये था, 20 ये, तो यानी कि x प्लस 20, और एंगल कितना 30, यानी कि 1030। और 1030 कितना होता है, 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई करो आप, x प्लस 20 इक्वल टू h√3। फिर वही h की वैल्यू को आप क्या पुट करोगे बताओ, x√3। x√3 पुट कर दो किसको, h को। जहां जहां h नजर आता है उसको x√3 पुट कर दो बस। तो देखो ये रहा h को कितना रखो, x√3, और ये √3 पहले ही है, जैसे पिछले क्वेश्चन में था ना, बिल्कुल सेम वैसे ही चल रहा है, ठीक है। इस x को उधर जाके क्या कर दो, माइनस, तो 3x में से x माइनस होगा 2x इक्वल टू 20। x कितना आएगा आपका 10, x तो आ गया 10, और x क्या है बताओ, इस कैनाल की विड्थ है, तो यानी कि ये तो आ गई आपकी विड्थ ऑफ कैनाल। एक आंसर तो आ गया, विड्थ ऑफ कैनाल कितना आ गया आपका 10 मीटर, और इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। एक आपको क्या चाहिए, हाइट ऑफ टावर। अब मेरे को आप बता दो, टावर की हाइट को आपने क्या माना था, h, और h की वैल्यू क्या है फर्स्ट इक्वेशन से, x इंटू √3, और x की वैल्यू कितनी है 10, तो यानी कि 10 इंटू √3। तो हाइट ऑफ टावर, देखो हाइट ऑफ टावर जिसको आपने h मानना था वो किसके इक्वल है, x इंटू √3 के। और x की वैल्यू देखो ये निकाल रखी ऊपर कितनी 10, तो 10√3 आ गई, 10√3 मीटर इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो मैंने दोनों चीजें आपको बिल्कुल आसानी से निकाल के दिखा दी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहता है, इसमें आपको गिवन है फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, एक 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, आप बना लो। पूरी स्टेटमेंट को पढ़ने से अच्छा है जितनी स्टेटमेंट कम पढ़ोगे और उसका मतलब निकालोगे जल्दी, आपको क्वेश्चन आसानी से समझ आएगा, ठीक है। 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, फ्रॉम द टॉप यानी कि इसके टॉप से आपने देखा, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर, एक क्या बना हुआ है टावर। देखो अब की बार आपने इस बिल्डिंग के टॉप से देखा है, अगर बिल्डिंग के टॉप से देख रहे हो आप और एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, इसका मतलब टावर क्या है, इस बिल्डिंग से ऊंचा है, ठीक है। टावर क्या है, इस बिल्डिंग से ऊंचा है, ये टावर बनाना पड़ेगा। क्योंकि अब आप फुट से नहीं देख रहे, यहाँ से टॉप से देख रहे हो, टॉप से एलिवेशन बन रहा है, इसका मतलब टावर ऊपर है। क्यों, क्योंकि एलिवेशन कब बनता है, जब आप नीचे से ऊपर देखते हो, ठीक है। इस लाइन को ज्वाइन कर दो, ये एंगल कितना बना आपका 60 डिग्री बना, तो यानी कि ये एंगल कितना हो गया 60। एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन, देखो आप यहाँ पे बैठे हो, ये आप बैठे हो यहाँ पे, आपने बैठे बैठे कोई काम नहीं था तो आपने एक बार तो टावर के टॉप पे देख लिया, फिर यहीं से बैठे बैठे आपने इसके फुट को देखा और एंगल ऑफ डिप्रेशन बना, क्योंकि ऊपर से नीचे देखोगे तो एंगल किसका बनेगा, डिप्रेशन का। ये रहा एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये फुट पे, इस लाइन को ज्वाइन कर दो, और ये एंगल ऑफ डिप्रेशन ऐसे बनाते हैं, और यही ऑल्टरनेट एंगल आपका ये होगा। आपको यूज इसी को करना है 45 को, ठीक है, इसका कोई काम नहीं है। फिर कहता है डेटरमाइन दी हाइट ऑफ टावर, आपको बताना है कि टावर की हाइट कितनी है। आप मुझे बताओ, अगर ये पूरा टावर है यहाँ से लेके यहाँ तक,
पूरा टावर है। इसको मैं एच मान लेता हूँ, इस छोटी हाइट को, ठीक है, क्योंकि ये 7 है, ये वाली साइड है ना, तो ये वाली साइड भी तो कितनी होगी, 7 होगी, ये पूरी, ये कितनी होगी आपकी 7 मीटर। पहले तो आप क्या करो, इस डायग्राम में नेमिंग कर दो, ए बी सी, नाम कोई भी दे दो, मैं बार बार कहता हूँ, उससे क्वेश्चन के आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे बताओ, लेट कर लो, ए बी को कितना मान लो आप, एच मीटर मान लो, ठीक है। और फिर आप क्या लिखोगे, सी से लेके ई जो है वो इक्वल है बी से लेके डी, और दोनों कितनी है 7 मीटर। तो आप मेरे को बताओ पूरे टावर की हाइट कितनी होगी, एच प्लस में 7, 7 तो आपको पता ही है, एच नहीं पता, एच की वैल्यू अब हम क्या करेंगे, निकालेंगे, ठीक है, जो कि निकालनी बहुत आसान है। देखो मैंने आपको 90 45 45 का रूल बताया था कि इस ट्रायंगल में ये एंगल 45 है, तो ये साइड 7 है, तो ये भी कितनी होगी 7। लेकिन आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन करोगे तो आपको निकाल के दिखाना पड़ेगा, लेकिन आपको पहले से पता होना चाहिए, ठीक है। इन ट्रायंगल सी ई डी इस ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं तो मुझे बताओ 7/x यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल टू 1045, 1045 कितना होता है 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे x की वैल्यू कितनी आ गई 7, ये वैल्यू 7 है, तो बताओ क्या ये भी 7 होगी, ये वाली b से लेके c 7 होगी, ठीक है। अब ऊपर वाली ट्रायंगल में बात करूंगा मैं, इसमें नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी, अगर मैं ए बी सी ट्रायंगल की बात करूं तो आप मुझे बताओ परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि h डिवाइड बाय 7 इक्वल टू 1060, 1060 कितना होता है आपका √3, h की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से आपकी 7√3, लेकिन h थोड़े है हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर कितनी है h प्लस में 7, तो बस क्वेश्चन खत्म। सो हाइट ऑफ टावर, इस पूरे टावर की जो हाइट है वो कितनी है h प्लस में 7, यानी कि h कितना 7√3 प्लस में 7, 7 कॉमन ले लो, क्या बचेगा 7 इंटू √3 प्लस 1 मीटर, इस क्वेश्चन का आंसर है। देखो सारे क्वेश्चन एक जैसे होते हैं, आपको पहले से पता होना चाहिए कि ये 7 है तो ये भी कितनी होगी 7, ये 7 है तो ये भी 7, ठीक है। और बस इस ट्रायंगल में आपको एक साइड दे रखी है, एक एंगल दे रखा है, दूसरी साइड निकाल सकते हो आप, ये निकल गई तो 7 इसमें प्लस कर देना, पूरे टावर की क्या निकल के आ जाएगी, हाइट निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो ये आपके थे आज 4 क्वेश्चन, मैंने आपको 4 क्वेश्चन करा दिए। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम बचे हुए 4 क्वेश्चन और करेंगे और उसके बाद आपका चैप्टर ये फिनिश हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर।